तो बाबा मनाकार शब्द जो आपने यूज किया है, तो मतलब मनाकार और कल्पना में कुछ भेद है क्या? वही कल्पनाशीलता के आधार पर मनाकार बनता है। तो एक्चुअली मन वैसा आकार ले लेता है, इसलिए आप वो शब्द यूज कर रहे हैं? मन में आकार बनता है तबे तो व्यवहार में आकार बनता है। इसको जरा समझाइए और मन जैसा ये कबोर्ड बना, ठीक है, वो एक आदमी ऐसा डिजाइन किया, एक आदमी दूसरा करेगा, दूसरे आदमी तीसरा करेगा, चौथे आदमी चौथा करेगा, एक ही प्रकार की थोड़ी। तो ये आकार आप कह रहे हैं मन में बनता है? हाँ, उसी को उसी पर सर्वप्रथम विचार में जाता है, चित्रण में जाता है। तो ये मन से विचार में, विचार से चित्रण में जाता है? वो तो शरीर को जब तक जीवन मानते हैं, जीवन मूलक विधि से, शरीर मूलक विधि से यही है। जागृति के बाद दूसरा अनुभव मूलक विधि से होगा। अनुभव मूलक विधि से भी चित्रण करना कहाँ बना? समझ में आ गया? शरीर मूलक विधि से शरीर की अनुकूलता को लेकर के चित्रण बनता गया। पांच संवेदनाओं को संतुलन बने संतुष्टि देने के लिए, पांच संवेदनाओं को बने संतुलना देने के लिए चित्रण बनता गया। उसी में महत्वाकांक्षा, सामान्य आकांक्षा पूरा हो गया। नहीं, तो इसमें आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो समस्त चित्रण हैं अभी जीव चेतना विधि में शरीर मूलक, तो वो रूप गुण को ही केवल ध्यान में रख के होते हैं? शरीर को ध्यान में रखते हुए होता है, शरीर की अनुकूलता को लेकर के चलता है। तो वो मन में बनता है पहले, आप ये कह रहे हैं? हाँ। मन में नहीं बनता है तो कहाँ से बनेगा? मन तो शरीर को चलाता है। अच्छा, शरीर की संवेदनाओं का अनुकूलता को पहचानता है मन ही। उसके अनुकूलता के योग्य चित्रण जो है ना, वहीं से मन से शुरू होता है। अच्छा, ठीक बात। उसका नाम हम कल्पना दिए हैं। कल्पना में आता है, कल्पना में जाकर के विचार में जाता है, विचार से लेकर चित्रण में आ जाते हैं। ऐसा काम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, यही हो रहा है। अच्छा, अब ये बताइए कि जो अनुभव मूलक मनुष्य है कोई, अनुभव मूलक विधि से आता है तो प्रयोजन के अर्थ में चित्रण होगा ना? हो, हाँ, प्रयोजन के अर्थ में होगा। परंतु ऐसा संभव है कि आप भी ऐसा ही डिजाइन बनाए, ये तो संभव है। मान लीजिए अलमारी बनाने की बात हो रही, हो गया, बात बता दें, प्रयोजन के आधार पर बनाएंगे, ये सुविधा के आधार पर बना। तो आप ये कह रहे हैं कि उसका बेसिस बदलता है, आधार बदलता है? आधार बदल जाता है, पर एक्चुअल जो डिजाइन है वो तो दोनों लोग एक ही जैसा बनाए, ये संभव है? एक ही जैसा होगा कि अलग होगा, वो बाद में सोचेंगे। हाँ, ठीक है, पहले प्रयोजन समझ में आ जाए, प्रयोजनों के आधार पर डिजाइन बनाना बन जाए, ठीक है, तब वो ये हो सकता है, मैंने तुलनात्मक बात हो सकता है। हाँ, ठीक। तो आप कुल इतना ही कह रहे हैं कि प्रयोजन के आधार पर जब बात होती है तो उसको आप चिंतन कहेंगे, नहीं तो उसको कल्पना इधर से है तो कल्पना कहेंगे। वही कल्पनाशीलता के आधार पर चित्रण हुए। कल्पना के आधार पर मन में ये सुविधाजनक है, ये सुविधाजनक ऐसा है, विचार में उसका मैंने प्रेहित लाभ के रूप में तुलन भी हो गया, वो चित्रण में आ गया, चित्रण में आ गया तो प्रयोग में आ गया। ऐसा काम चित्रण में आ गया, इसका क्या मतलब है? अरे चित्त में चित्रण एक भाग है, ठीक है, चित्रण में आ गया तो प्रयोग करना शुरू किया, मतलब जैसा यही है। हाँ, ठीक है। पहले किसी का मन में आता है, विचार में जाता है, चित्रण में आता है, उसके बाद प्रयोग में आता है, क्रियान्वयन में आता है। प्रयोग का मतलब क्रियान्वयन करना, मतलब उसको एक्चुअली बना देना है, जैसे बना ठीक बात है। मनाकार को साकार, इस ढंग से मनाकार साकार हुआ। मनस्वस्थता ना होने की, मनस्वस्थता का जिक्र किया है, वो अनुभव मूलक विधि से आएगी। समझदारी के बिना मनस्वस्थता का चित्रण होगा ही। तो जो अनुभव युक्त व्यक्ति है, मान लीजिए, तो उसकी परिभाषा में भी मनाकार को साकार करना रहता ही है, रहता है, परंतु वो प्रयोजनों के आधार पर हो जाता है, इतना ही कह रहे हैं। वो अनुभव मूलक विधि से होगा। ले
हाँ ठीक है, तो उसकी जो मनाकार जो शरीर मूलक विधि से छोड़ के सुविधा संग्रह को छोड़ के प्रयोजन के अर्थ में चित्रण होगी। ठीक बात। हो तो मनुष्य की परिभाषा फिर ये है चित्रणों को साकार करने वाला और मन स्वस्थता का आशावादी, और चित्रण किधर से आ रहा है ये प्रश्न। मन स्वस्थता का मतलब है समाधान। ठीक बात। समाधान के अर्थ में, समाधान को बनाए के रखने के अर्थ में सारे बात को चित्रण करेंगे। ठीक। और ये सुविधा के अर्थ में सारे चित्रण करेगा। ठीक है, दोनों में अंतर इतने। ठीक बात। किसी चीज का साक्षात्कार करना और किसी चीज का बोध करना, इसमें क्या फर्क है? बोध में सुनिश्चित होना, साक्षात्कार में पहचानना। साक्षात्कार में पहचान हो गया, अस्तित्व में वस्तु है, वस्तु सुनिश्चित हो गए, उसके बाद अनुभव हो गए। सुनिश्चित मतलब माने ये ही वस्तु है, इसी से ये अनुभव योग्य वस्तु है, ये सुनिश्चित हो। ठीक। अनुभव योग्य वस्तु बोध में ही होती है। अनुभव प्रमाण भी बोध बुद्धि में ही होती है। ठीक बात। उल्टा। ठीक बात। ऐसा आने से अनुभव को फिर बाद में अनुभव स्थिति को दृष्टा पद में आ गए। ठीक बात। प्रमाणित करने के लिए संकल्प की आवश्यकता है। ठीक बात। बस ठीक बात। संकल्प हो गया, प्रमाणित करना है तो उसके विधि बन जाती है। ठीक बात। ठीक बात है बाबा। यही तो हुआ है। असाधारण बात है बाबा। ठीक बात है। ऐसा काम है तो ट्विस्टिंग हो जाए।